नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। मैं पैमेला आप सभी को दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफबीट उत्तराखंड का ये जो कंप्लीट वीडियो है ये 10 डेज की आइटनरी के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, बजट, बेस्ट टाइम टू विजिट, कहाँ पर रहना है, क्या क्या एक्टिविटीज करना है, कौन कौन सा प्लेसेस को आप किस तरह से देख सकते हो, एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर हियर विथ यू गाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट टाइम टू विजिट। उत्तराखंड क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में है तो डेफिनेटली दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक वहाँ पर स्नोफॉल होते है या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं। और गर्मी के टाइम पे गर्मी भी नॉर्मल होती है, बट देहरादून वगैरह साइड में आजकल गर्मी थोड़ा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ऑल्सो मानसून इज नॉट द गुड टाइम टू विजिट बिकॉज बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, नॉट एडवाइजेबल है फॉर द ट्रैवल, सेक ऑफ ट्रैवल। बट हाँ, अगर आप उत्तराखंड जाना चाहते हो तो अक्टूबर, सितंबर, देन मार्च टू अप्रैल, मार्च, मई, जून तक तो सही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर की फर्स्ट वीक तक थोड़ा अवॉइड कीजिए। देन अगेन सितंबर टू नवंबर। अगर आपको थोड़ा ठंड देखना है तो दिसंबर, जनवरी भी आप जा सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर प्लान एंड योर प्रायोरिटी। ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाँ, उत्तराखंड स्टेट टूरिज्म का बसेस होते हैं, उनका एक टाइम स्टैम्प होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इफ यू वांट टू ट्रैवल लाइक विथ योर फैमिली एंड एट अ गो, आप जाना चाहते हो कुछ कुछ ऐसी जगह है जैसे जागेश्वर धाम हो गया, गोलू देवता हो गया, वहाँ पर डायरेक्ट बस कभी कभी नहीं जाता है तो आप वैसे शेयरिंग करके भी जा सकते हो। शेयरिंग वाला ऑप्शन बहुत है उधर, लोकल बहुत यूज करते हैं। या फिर आप डायरेक्ट पब्लिक कैब भी इस्तेमाल कर सकते हो और ड्राइवर के साथ बात कर सकते हो। जनरली क्या होता है ना, डे ट्रिप अगर आप लेते हो 8 घंटे का वो लोग चार्ज करते 2000-2500 और या फिर 3-3,500 तक, डिपेंड्स ऑन द कार की कैपेसिटी। एकोमोडेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। जब भी हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं एकोमोडेशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो एक अलग बात है क्योंकि वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी एकोमोडेशन ले सकते हो। बट जब आप फैमिली के साथ प्लान करते हो, एल्डर लोगों के साथ प्लान करते हो तो आपको पहले से उसको एडवांस में ध्यान में रख के चलना होता है। जैसे मैं उत्तराखंड का जो ट्रिप कंप्लीट किया था वो मैं मॉम के साथ गई थी तो मैं पहले से बुक करके रखी थी। अब देयर आर लॉट ऑफ होटल्स जो कि काफी अच्छे हैं, काफी सुविधाएं है, वो काफी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके बजट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप एकोमोडेशन एयरबीएनबी के थ्रू भी कर सकते हो। स्मॉल स्टार्स होटल है जैसे 1 स्टार 2 स्टार, उसमें भी रुक सकते हो, या फिर हॉस्टल्स है वहां पर भी रुक सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर बजट और डिपेंड्स ऑन द लोकेलिटी और क्या क्या आपको करना है, ये सोच के आप उस तरह से ऑप्ट कर सकते हो। booking.com के थ्रू कर सकते हो, लॉट ऑफ लोकल एजेंसीज है उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो मैं कि और भी सारे जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, एगोडा हो गया, वो उसके थ्रू भी कर सकते हो। बट हाँ, मेक श्योर कि आप उस होटल में बात जरूर कर ले क्योंकि बहुत छोटी छोटी से होटल्स है जो आप अगर यहाँ से बुक करेंगे तो वहां पर क्या पता कि आपकी बुकिंग लिया भी गए हो कि नहीं, तो वो कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ये मेरे साथ हो चुकी है। जब हम लोग केदारनाथ गए थे, मैं और मम्मी, हम मेक माई के ट्रिप के थ्रू एक होटल बुक कराए थे हरिद्वार में। एंड जब हम हरिद्वार पहुंचे तो होटल वाले ने बोला कि उनको वो बुकिंग आया ही नहीं, वो मेक माई ट्रिप के साथ काम करना बंद कर चुके हैं एंड वी ऑलरेडी पेड फॉर दैट बुकिंग। फिर मेक माई ट्रिप वाले को फोन करना, बहुत बहसबाजी करना, फिर बहुत ही गंदे वाला होटल में हमें शिफ्ट कराया। इट वॉज अ डिजास्टर। तो वो चीज़ और वो स्कैम से रुकने के लिए जब भी आप बुक करोगे कोशिश करने की पेड होटल करो, और अगर बाई चांस आप पहले बुक कर देते हो तो एक बार होटल वाले से बात जरूर कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट फूड, जो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे उत्तराखंड इज ब्यूटीफुल स्टेट एंड बहुत सारे अच्छा डेफिनेटली ऑप्शंस है वहाँ पर। वेरी फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर, खेती का डायरेक्टली फ्रेश फार्म फ्रेश वेजिटेबल आई कैन से। तो वहाँ पर सात्विक खाना, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर ना पिलग्रिम ऐसे साइट्स है जहाँ पर जाके लोग जनरली तीर्थ करने के लिए जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में वहाँ पर वेजिटेरियन खाना ही मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिलते हैं। जैसे नैनीताल में अगर आप जाते हो मॉल रोड में, वहाँ पर कैफेज है बहुत सुंदर
सुंदर से, जहाँ पर डिफरेंट टाइप का इंटरकॉन्टिनेंटल कुजीन्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड मिलते हैं। अगर आप एक वीगन हो कंप्लीटली, वहाँ पर वीगन फूड भी मिलते हैं, फ्रूट्स बहुत तरीके का मिलते हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नो प्रॉब्लम। और आप कहीं पर भी जाते हो तो बहुत अच्छे से आपको खाना मिलेगा। एंड ऑल्सो वहाँ पर ना स्पेशल उत्तराखंड का स्पेशल फूड होते हैं, वहाँ पर लोकल फूड होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो जरूर ट्राई करना, एटलीस्ट एक टाइम का मील तो वहाँ पर लोकल फूड से जरूर करना। बहुत टेस्टी होते हैं, लोकल बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाते हैं और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्राइस भी बहुत सस्ता होता है, लाइक 60 रुपीज का एक थाली, पूरा थाली भर के खाना देते हैं। यू विल गेट द अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइटिनरी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपना जो जर्नी स्टार्ट किए थे वो दिल्ली से था। तो दिल्ली से हमने काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस लिया था सुबह 6 बजे का, जो हमें 11:30-12 बजे तक काठगोदाम में पहुंचा दिया था। वहां से हमने एक प्रॉपर कैब कर लिए थे, एक एजेंसी के थ्रू हमने कैब बुक किए थे। कैब करके सबसे पहले हम पहुंच गए थे भीमताल। मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि नैनीताल का जो डेज है वो लास्ट में रखना, उसकी भी रीजन मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। बट सबसे पहले हम भीमताल पहुंच गए थे। भीमताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में जितने भी ताल होते हैं ना, जैसे नौकचिया ताल, सात ताल, कमल ताल, ये सारे ताल्स हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किए थे। सात ताल में हमने बोट राइड भी किए थे, नौकचिया ताल में हमने थोड़ा सा कैफे में खाना खाए थे, और फाइनली हमने भीमताल में जाके अपनी डे का वहां पर एंड किए थे। तो भीमताल में हमने बहुत ही प्यारा सा एक छोटू सा होटल लिए थे, जहां पर मैं और मम्मी रुके थे। होटल का एटमोस्फेयर इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने अलग से सारे प्लेसेस का ना अलग अलग छोटे छोटे से वीडियो बनाई हूँ, और उसका लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो अगर जाने से पहले आप उस जगह को अच्छे से देखना चाहते हो तो प्लीज डू कंसिडर माई वीडियोज एंड डू लेट मी नो कि कैसा लगा आपको। तो पहला दिन हमने जो किए थे वो भीमताल में रुके थे, और अपने आसपास के नैनीताल को छोड़ के सारे ताल हमने एक्सप्लोर किए थे, और सारे जितने भी जगह था वो एक्सप्लोर करके हमने दिन का अंत किए थे। सेकेंड डे का हमारी जर्नी काफी एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि काफी लॉन्ग भी जर्नी था और काफी सारे प्लेसेस हम कवर करने वाले थे। तो सेकेंड डे में हमने क्या किया था, एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठ के भीमताल से अपना ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े अपनी पूरा दिन की यात्रा में। सबसे पहले हमने शुरू किया था हनुमानगढ़ी से। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, जो कहा जाता है कि कैंची धाम का जो नीम करोली बाबा है उन्होंने स्थापना किए थे। उसको दर्शन करके हम आगे निकल पड़े, और हम रास्ते में जाते जाते हमने सबसे पहले कासार देवी गए। कासार देवी का बहुत ही महत्व है। कासार देवी के बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर सच में अगर आप मन से फील करेंगे तो आपको माँ का होने का एहसास पता चलेगा। कासार देवी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हूँ, वो जरूर देख लेना। लेकिन कासार देवी इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पर जाके आप चाहो तो अपना टाइम बिता सकते हैं, वहां पर बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और वहां पर जाके मंदिर के पास भी आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। बहुत बहुत सुकून मिलता है। चले हमारी अगले डेस्टिनेशन विच इज कॉल्ड गोलू देवता का टेम्पल। गोलू देवता का टेम्पल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही पुण्य का जगह है, जहां पर ये कहते हैं कि आप अगर मन से जो भी मांगेंगे गोलू देवता जी से, और एक चिट्ठी में लिख के अगर आप उस मंदिर में आप अगर वहां पर लिख के भगवान को समर्पित करेंगे तो आपकी वो मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। क्या आपको पता है कि गोलू देवता के मंदिर पे विवाह जो मूवी था ना, वो हुआ था शाहिद कपूर के। बहुत बहुत प्यारा था, और वो जगह आपको दिखेगा भी, तो आप जरूर जाइएगा, एक दो फोटो भी जरूर लीजिएगा। पूजा करना तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत सुंदर है। और अपनी मनोकामनाएं ना चिट्ठी में लिख के जरूर गोलू देवता के पास समर्पण कीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। गोलू देवता के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। वैसे काफी थक गए थे मम्मी, बट हमारा होटल उस तरह से बुक किए थे, तो आप चाहो तो आप गोलू देवता के आसपास भी रुक सकते हो, नहीं तो आप हमारे जैसे जो मतलब आइटनरी मैंने फॉलो किया था वो भी आप कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जागेश्वर धाम। ओ माय गॉड, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जागेश्वर धाम अपने आप में एक धाम ही है। मतलब सच में इट्स ब्यूटीफुल। मैं अपनी वर्ड खो रही हूँ, क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट जागेश्वर धाम बहुत ही फेमस प्लेस है भगवान शिव का, और वहां पर बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। वहां पर आपको कुबेर की मंदिर भी दिखेगा। अपने आप में इतना सुकून मिलता है ना जागेश्वर में जाके, कि आपको लगेगा कि मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहां पर फील होता है कि सच में उत्तराखंड को क्यों बोलते हैं देवभूमि, क्यों बोलते हैं पुण्य भूमि, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके आपको अपने आप से मिलने की मौका मिलता है, आपको शांति मिलता है। एंड उसके बाद हम निकल पड़े थे हमारी लास्ट जर्नी, यानी हमारी होटल के तरफ।
वैसे हमारी रुकने का था धौलचीनी में, बट धौलचीनी हम थोड़ा जल्दी क्रॉस कर गए थे तो हम चकोरी में रुक गए थे, और सेकेंड डे का अंत हमने चकोरी में जाके ही रुके थे। द नेक्स्ट डे हम बहुत अर्ली मॉर्निंग बहुत एक्साइटेड होकर निकल पड़े थे, क्योंकि हमें जाना था वो जगह जिसके बारे में मैं बहुत स्टडी करके भी मुझे कुछ नहीं मिला था फ्रैंकली स्पीकिंग, और जो जगह जाने के लिए हम लिटरली मैं और मॉम ना 5-6 साल से वेट कर रहे थे कि अब जाना है अब जाना है। फाइनली हमारे पास वो दिन आ चुके थे, भगवान ने बुला चुके थे हमें, और हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, दैट इज कॉल्ड पाताल भुवनेश्वर को लेके। तो चकोरी से हम निकल चुके थे पाताल भुवनेश्वर की तरफ, जो बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। तो अगर वाया पिथौरागढ़ होके आते हो तो आप पाताल भुवनेश्वर कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग इज दैट, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, पाताल भुवनेश्वर जो है बेसिकली वो मिट्टी से 900 मीटर के नीचे गुफा में अवस्थित है। तो बहुत ही नैरो लेन के अंदर से एकदम बहुत ही पिछला स्लिपरी जगह से जाके आपको नीचे जाना होगा। वहां पर थोड़ा ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो ये वाला डे स्किप करके आप नेक्स्ट डे का जो मैं फॉलो करने के लिए बोलूंगी वो कर सकते हो। इफ यू विश टू विजिट पाताल भुवनेश्वर तभी चकोरी में 2 दिन बिताना। इफ यू विश टू नॉट टू विजिट पाताल भुवनेश्वर ड्यू टू हार्ट कंडीशन और हेल्थ कंडीशन, आप चकोरी में 1 दिन बिता के फिर जो नेक्स्ट डे का जो आइटनरी स्टार्ट होगा वहां से भी आप फॉलो कर सकते। हमें पाताल भुवनेश्वर जाना था, दैट्स वाई हमने ऑप्ट किया था चकोरी में 2 दिन रुकना। 1 दिन तो रात को रुक चुके थे और आज के दिन भी हम चकोरी में रुकने वाले थे, लेकिन अपने डे का शुरू किए थे पाताल भुवनेश्वर से। पाताल भुवनेश्वर इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस जहां पर जाके आपको लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में हो। इट इज दैट अनरियल सुरियल प्लेस जो मुझे बिफोर विजिटिंग दिस केव मुझे लगा था कि ऐसे कोई जगह होता ही नहीं है। वहां पर हमने कामधेनु, भगवान शिव जी का जटा, भगवान शिव जी का कमुंडल सब कुछ देखे। वहां पर हमने पारिजात का वृक्ष देखे, वहां पर हमने गणेश जी का कर है वो देखे, कटा हुआ सर। हमने वहां पर शेषनाग जी उनका बॉडी देखे हमने। इट वॉज दैट अनरियल। वहां पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद हम स्वर्ग में ही है। और वहां पर ऐसे 4 द्वार दिखाया गया हमें, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का, जो बहुत ही अनरियल है। तो अगर आप जा सकते हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज इट्स अमेजिंग। और पाताल भुवनेश्वर की जो मेन पंडित जी है उनका नंबर है मेरे पास, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आप जा सकते हो पाताल भुवनेश्वर। वैसे पाताल भुवनेश्वर जाने में, पाताल भुवनेश्वर देखने में इट वॉज वेरी ट्रिकी, वेरी स्लिपरी, कम बैक। एंड देन वहां पर काली माता का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन काली माता, 2000 साल पुराना काली माता की मंदिर है, वो देख के हम वापस आए और हम उसी रात चकोरी में ही बिताए ताकि नेक्स्ट दिन हमारी यात्रा हम काफी अच्छे से स्टार्ट कर पाए। द नेक्स्ट दिन हम निकल पड़े थे चकोरी से कसौनी जाने के लिए, जो कि 100 किलोमीटर दूरी पे है। और चकोरी से कसौनी वाला जो रोड था वो बहुत खूबसूरत था। उत्तराखंड जो इतना ब्यूटीफुल हो सकता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, इतना क्राउड नहीं, इतनी गाड़ियां नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब जगह को स्किप करते रहते हैं। तो जो नेचर का जो ओरिजिनल व्यू है वो हमें दिखने को मिला। तो हमने चकोरी से कसौनी का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर 4 घंटे में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में काफी सारा जगह है जहां पर हमने रुके थे तो थोड़ा बढ़ गया था डिस्टेंस। जैसे हमने ना एक जगह है जिसको बागेश्वर कहते हैं बेसिकली, वहां पर शिव जी का बहुत बहुत प्राचीन मूर्ति है और वो एक मतलब अपने आप में एक आई कैन से कि तीर्थ स्थान है। तो अगर आप चकोरी से कसौनी की तरफ आते हो और ये वाला ट्रिप करते हो जो मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बागेश्वर में जाना, क्योंकि वहां पर 2-3 चीजें आपको दिखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो बागेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव जी का 1000 ईयर्स पुराना मंदिर है, जिसमें सच में भगवान शिव बागेश्वर, बाघ यानी टाइगर के रूप में आके वहां पर दर्शन दिए थे। तो उसका एक मंदिर बना हुआ है एकदम मार्केट के अंदर, ये तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। एंड देन वहां पर ना बागेश्वर मंदिर के एकदम पीछे ही ना आप लोगों को 2 नदी है, सरयू नदी और गोमती नदी, उनका कॉन्फ्लुएंस दिखने को मिलेगा। बागेश्वर में भगवान शिव जी को दर्शन करने के बाद, पूजा करने के बाद हम जब आगे बढ़े तो रास्ते में कसौनी जाने से पहले बैजनाथ मंदिर आए। बैजनाथ मंदिर में माता पार्वती और शिव जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है, बहुत बहुत फेमस है। और ये कहते कि भगवान श्री नारायण स्वयं वहां पर आके बैजनाथ जी का स्थापना किए थे। अगर आप भगवान को नहीं मानते
तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिस प्लेसेस आर सो ब्यूटीफुल, और जहाँ पर जाके आपको खुद से बहुत अच्छा लगेगा, नेचर के साथ आप रूबरू हो सकते हैं। तो ऐसे जगह में कौन छूटता है, मतलब ऑब्वियसली विल डेफिनेटली लव दिस प्लेसेस। सो डेफिनेटली गो टू बैजनाथ। एंड उसके बाद हमारा लास्ट पड़ाव था कसौनी, जहाँ पर हम रुके, और बारिश बहुत जबरदस्त आ गया था, तो हमने सोचा कि आज यहाँ पर हॉल्ट करते। बट कसौनी इज ब्यूटीफुल। अर्ली मॉर्निंग कसौनी से हमने निकल गए, क्योंकि हमें करना था रुद्रधारी ट्रेक। रुद्रधारी ट्रेक एक 3 किलोमीटर का ट्रेक है जो कसौनी में ही है, जहाँ पर रुद्रधारी भगवान शिव जो है उनकी मंदिर पे ट्रेक करके आप जा सकते हो। द ट्रेक इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल। मैं, मम्मी और हमने एक दीपक करके एक गाइड भी वहां पर मिल गया था हमें, उनके साथ गए। इट वॉज अमेजिंग। कोई प्रॉपर पाथ नहीं है, ऑटोमेटिक पाथ बनते जा रहा है जंगल के बीच से, और आप जा रहे हो, और इतनी प्यारा सा नेचर के बीच से इतना सुंदर सा नदी जा रहा है, और एकदम पहाड़ों के ऊपर भगवान शिव का, रुद्रधारी महादेव जी का टेम्पल बना हुआ है, वो बहुत सुंदर है। तो डेफिनेटली वो ट्राई करना। वापसी में हमने वहां पर लोकल खाना खाए, और कसौनी का जो मेन पॉइंट्स है ना, जैसे महात्मा गांधी जी का आश्रम, फिर कसौनी में एक मार्केट टाइप के जहाँ पर शॉल वगैरह मिलते हैं, बट मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैंने बहुत सारी चीजें नहीं खरीदी, लेकिन कसौनी का स्पेशल जो टी है, ग्रीन टी और अचार, वो खरीदे थे हमने। रात को हमने कसौनी में रेस्ट किए थे। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल चुके थे रानीखेत के लिए। कसौनी से रानीखेत थोड़ा दूर है, बट हमें रानीखेत में एक नाइट स्टे करना था, तो कसौनी से हम लोग रानीखेत जा रहे थे। रास्ते में सोमेश्वर शिव जी का मंदिर आया। सोमेश्वर जो है वो एक छोटी सी गांव में है, तो आपको थोड़ा पूछना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर लोकल है तो उनको पता होगा, अदरवाइज थोड़ा पूछ लीजिएगा। सोमेश्वर शिव जी का मंदिर छोटा सा है। कहते हैं कि पंच पांडव ने सोमेश्वर शिव जी का ये मंदिर बनाए थे जब वो लाक्षागृह में रहते थे। तो यहाँ पर शिव जी का बहुत महत्व है, और ये कहते हैं कि पंच पांडव ने यहाँ पर भगवान शिव का आराधना करके उनकी दर्शन प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए हमने सोमेश्वर शिव जी का जो मंदिर है उसको दर्शन करके हम चले गए थे रानीखेत। हम रानीखेत में जाके ठहर गए, रुक गए, क्योंकि रानीखेत इतना सुंदर और इतना प्यारा जगह है ना, बहुत ही प्यारा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। वहां पर थोड़ा सा वॉक करना, ग्रीनरी को एंजॉय करना, पहाड़ को एंजॉय करना, बहुत सुकून मिलता है। दूसरे दिन हमने अर्ली मॉर्निंग रानीखेत से निकल गए अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। जाते वक्त हमने राजा हिंदुस्तानी का वो फेमस पूछो जरा पूछो वो वाला जो गोल्फ ग्राउंड है वो देखा। फिर उसके बाद वहाँ पर आर्मी कैंटनमेंट के वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा म्यूजियम है, वो देखा हमने। एक काली माता की मंदिर है बहुत प्राचीन, वो देखी हमने। फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नैनीताल की ओर। रास्ते में हमें हेड़ा खान की मंदिर मिला, बहुत ही प्यारा है। हेड़ा खान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर वो एक आश्रम टाइप के बनाए हैं, और वहाँ पर वो फ्री में आई का चिकित्सा करते हैं। इट्स ब्यूटीफुल मंदिर, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, बहुत सुंदर है। तो आप जरूर देखना उसको, एक मतलब देखने लायक जगह है। एंड फिर जब वापसी में आते तो हम आते वक्त कैंची धाम होके आए, क्योंकि वो रूट ऐसे ही आ रहा था। कैंची धाम में तो आपको पता ही है, इट्स वेरी फेमस। स्टीव जॉब से लेके हमारा विराट कोहली भी गए थे, और नीम करोली बाबा का आश्रम है वहाँ पर। बहुत ही भीड़ रहते हैं, लेकिन बट बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये भीड़ रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत धूम भीड़ भड़ाका हो रहा है, क्राउड में है, लेकिन थोड़ा सा क्यू में जाके लोग दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सुकून मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद हम पहुंच गए नैनीताल। हमारे पास टाइम था, इसलिए नैनीताल में हमने सबसे पहले होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम चले गए नैनी देवी के, जो नैनी लेक के पास ही है, उसको दर्शन करने के लिए नैनी देवी मंदिर को। नैनी देवी मंदिर हमने दर्शन किए, नैनी लेक में हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए। उसके बाद नैनी देवी मंदिर के साथ ही ना लग रहा है भूटिया मार्केट। वो भूटिया मार्केट में आपको बहुत सारा चीजें मिलेगा, आप वहां से काफी चीजें शॉपिंग कर सकते हो। स्वेटर बहुत सस्ता है, कपड़े काफी सस्ता है, वैक्स बहुत फेमस है नैनीताल का। तो आप चाहे तो, हमने तो बहुत सारे वैक्स खरीदे थे, आप चाहो तो वैक्स खरीद सकते हो उधर से। फिर वहां से डायरेक्ट कनेक्ट है माल रोड का, तो आप वॉक कर सकते हो, या फिर आप कैब करके आ सकते हो। रिक्शा चलते, आप चाहो तो रिक्शा करके आ सकते हो वापस। और वहां पर माल रोड इतनी प्यारी है ना, वहां पर आप रुक के मतलब आपको टाइम का अंदाजा भी नहीं चलेगा। इतने सारे शॉप है, इतने सारे कैफेज है, रास्ते में लोग गाना गा रहे हैं, ऐसे म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत ही हैपनिंग सा प्लेस है। वहां पर हमने भगवान का मतलब हमें शादी भी दिखने को मिला, तो इट वॉज वेरी पायस फॉर अस। एंड आफ्टर दैट वी एक्सप्लोर द प्लेस लॉट ऑफ लाइक कैफे में गए, खाना वाना खाए, कॉफी वॉफी पिए एंड और इधर उधर घूमे। फिर वापस आ गए, रात को हम रुक गए थे। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी निकले थे, क्योंकि हमें केव गार्डन देखना था।
नैनीताल का केव गार्डन 100 रुपीज़ का आई थिंक टिकट है फॉर एडल्ट, और फॉर चाइल्ड के लिए आई थिंक 50 रुपीज़। बट इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत सारा केव है वहाँ पर नेचुरली बना हुआ पे जिसमें साउंड्स आते हैं, काफ़ी ग्रीनरी है। केव गार्डन देखे, उसके बाद कृपाताल देखे, वहाँ पर एक झरना भी था बट वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, आर्टिफिशियल झरना और क्या ही देखे, इतने सारे जो नेचुरल देख के आए हैं। तो वो सब एक्सप्लोर करके फिर हमने अपना 3:30 बजे का काठगोदाम से छूटता है शताब्दी, जो रात की 11 बजे तक पहुंचाता है, उसमें हमने अपने जर्नी इस तरह से ख़त्म किए। तो दिस वॉज द कंप्लीट 10 days आइटनरी। चाहे तो आप बीच में एक आधा प्लेस को छोड़ सकते, लाइक पाताल भुवनेश्वर, इफ़ यू वांट टू डू इट, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप इसको क्रिस्प करके 7 to 8 days में भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट, फॉलो इट, कमेंट इट, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अच्छे से रहिएगा। अब से मैं लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो लेके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आने की कोशिश करूँगी। बाय।